कल के 1 पे 1 ऑफ़र का कितना फ़ायदा हुआ केसरी चैप्टर 2 को, और आज 99 रुपीज़ के टिकट का कितना असर होगा, कितना फ़ायदा होगा, इसके बारे में बात करते हैं। एग्जैक्टली क्या हो सकता है, एक प्रेडिक्शन दूंगा मैं आपको। अब देखो 1 पे 1 ऑफ़र और 99 रुपीज़ वाला जो ऑफ़र है, इसमें फ़र्क ये है दोस्तों कि आज बाय द वे हॉलीडे है, पार्शियल हॉलीडे है या क्या है मुझे नहीं पता, पर आप सबको सबसे पहले तो भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ अभी मैं देख रहा हूँ 2000 से कम, 2500, चलो 2000 टिकट पर आवर बुक हो रहे हैं केसरी 2 के। मैंने बोला ना आपको कि ओवरसीज़ से ये तगड़ा कमाएगी, इसीलिए इसको अच्छा वर्डिक्ट आ सकता है। भारत से जब जब हॉलीडे नहीं है या फिर पार्शियल हॉलीडे है, फिल्म थोड़ा सा लूज़ ही करी है। लेकिन हाँ, एक फ़ायदेमंद ये है कि जिस तरीके से इन लोगों ने बार बार 1 पे 1 ऑफ़र रखे, इसका कोई माने ना माने फ़ायदा बहुत हुआ है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कल 3 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट दिखा रहा है। सोचो 1 पे 1 ऑफ़र था, वो अच्छा हुआ कल, वरना बहुत मूवी नीचे आने वाली थी। 3 से 4 का प्रेडिक्शन किया ही था मैंने, 4 कुछ ज़्यादा ही बोला था शायद, क्योंकि अर्ली एस्टिमेट के अनुसार तो 3 करोड़ ही आया है। और आज का जो कलेक्शन है 3 से ज़्यादा आएगा या कम आएगा, उसके बारे में बात करते। देखो 1 पे 1 ऑफ़र में और आज के ऑफ़र में फ़र्क ये है, 99 रुपीज़ का टिकट और या फिर कुछ जगह पे 129 रुपीज़ का टिकट होता है। और इन्होंने शायद ऑफ़र का अपडेट दिया है वापस, तो नहीं पता 1 पे 1। अगर इस टाइप का होगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि फिल्म 3 करोड़ से तो ज़्यादा करेगी, लेकिन 4 करोड़ के आसपास वाला व्यवसाय करेगी, इस पे मुझे डाउट है। लेकिन सब लोग ये भूल रहे हैं कि परसों 1 मई है, गुजरात डे है और महाराष्ट्र डे है। ओके, तो ये ऑफिशियल गवर्नमेंट हॉलीडे होता है वो, ये याद रखो दोस्तों। और आई थिंक राष्ट्रीय कामगार दिन भी होता है उसी दिन, यानी कि ओवरऑल शायद नेशनल हॉलीडे भी होता है वो सब जगह पे। भले ही रेड 2 रिलीज़ हो रही है, तो उससे केसरी 2 को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, वो अलग फिल्म है, ये पूरी अलग फिल्म है, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। हाँ, शोज़ बहुत कम होंगे, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन अगर ये देखो ये बात है, लेकिन कि जो भी है आज कमाओ और कल कमा लो, ये मैं खुद एग्री करता हूँ कि रेड 2 आने के बाद। क्योंकि देखो सिर्फ रेड 2 नहीं आ रही है, रेट्रो भी हिंदी डब में रिलीज़ होने वाली है, हीट 3 भी हिंदी डब में रिलीज़ होने वाली है। जाट को ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस इंडिया का हीट वर्डिक्ट मिल चुका है, पर उसके भी शोज तो रहने ही वाले हैं। रेड 2 का बता दिया मैंने। एक वो कौन सी एक हॉलीवुड फिल्म भी आ रही है, मतलब हीट 3 और रेट्रो कुछ तो शोज़ लेगी हिंदी डब में भी। तो भूतनी भी आ रही है, मतलब ये नहीं है कि केसरी 2 को ये नहीं है, पर यही है कि इसी वीक में इसलिए करण जौहर जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ ऑफ़र ला रहा था, क्योंकि उसको भी पता है कि थर्सडे से शोज़ कम होने वाले। और देखो इसकी सबसे बड़ी ताकत है मल्टीप्लेक्स। केसरी को कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला है सिंगल स्क्रीन्स में, सिंगल स्क्रीन्स में धमाका कर रही है जाट, और इसीलिए केसरी 2 को इन लोगों ने मल्टीप्लेक्स में ज़्यादा स्क्रीन्स दिए थे, शोज़ दिए थे, और वो सक्सेसफुल हुए भी थे। पर जब रेड 2 आएगी, जो एक टी सीरीज़ की फिल्म है भूषण कुमार की, आप जानते हो वो कितने शोज़ लेता है, धाड़ धाड़ आदमी एकदम। तो और बाकी की जो भी फिल्में आ रही है, तो स्क्रीन्स तो ऑलमोस्ट बहुत आधे पे आ जाएंगे शोज़। तो जो 3 करोड़ का कलेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है, वो बहुत जल्दी 1-1.5 करोड़ पे भी आ सकती है फिल्म। तो 1 पे 1 ऑफ़र भी कितना ही वर्क करेगा वो नहीं पता। आज जो है, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने भीड़ करनी चाहिए। 3 से 5 करोड़ का कलेक्शन आज आने का, 5 तो नहीं बोलूँगा मैं, 3 से 4 करोड़ आज आ सकती है। और अगर आज का 3 करोड़ ऐड कर लेता हूँ मैं उसमें, तो 71 करोड़ का नेट कलेक्शन लाइफ टाइम दोस्तों 80 करोड़ से लेके 82-85 करोड़ नेट जाएगी। उससे ज़्यादा नामुमकिन है। अगर बिलीव नहीं है तो सेव कर लेना वीडियो, मैं बेवजह का झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ। क्योंकि अगर परसों से अगर ये फिल्म, क्योंकि अगर इसका सिंगल स्क्रीन में भी कुछ होता ना, तो शायद मैं बोल देता कि यार सिंगल स्क्रीन जिंदा है। पर सिंगल स्क्रीन्स में ये फिल्म करण जौहर ने रिलीज़ ही नहीं होने दी ज़्यादा, और सिंगल स्क्रीन्स पे ये फिल्म चलने भी नहीं वाली थी, तो उसका प्लान पूरा बुरा नहीं था। तो आप ये एक्सपेक्ट करो 80-85 करोड़ के आसपास नेट में फिनिश करेगी, वो भी 85 बहुत मुश्किल है। मेरा दिल बड़ा इसलिए मैं 85 बोल रहा हूँ। स्काई फोर्स नेट में बहुत आगे थी इससे, पर क्योंकि ओवरसीज़ में इसने अच्छा कलेक्शन किया है स्काई फोर्स की तुलना में, इसीलिए दोनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इन बिटवीन 160-170 करोड़ आएगा। दोनों इक्वल ही आप कह सकते हो।
तो पर हाँ, आज कितना होगा, तो 3 करोड़ के आसपास होगा। आज का सिर्फ मैं एक अंदाज़ा दे सकता हूँ आपको, ऑक्यूपेंसी वाला। हाँ, वो बता देता हूँ मैं आपको। अब देखो, ऑक्यूपेंसी वाइज अगर बात करें ना, तो कल का और आज का ऑक्यूपेंसी आज ऑलमोस्ट इक्वल आएगा, देख लेना। बस 25-30 लाख बढ़ेगा कलेक्शन। अभी तक 2 लाख का कलेक्शन हो चुका है 9 बजे तक, लेकिन सुबह वो बहुत कम, वो कोई अपडेट नहीं रहता है वैसे। मैं 10 बजे का नहीं दे रहा हूँ, हाँ 10 बज चुके हैं, मैं 9 बजे तक की अपडेट दे रहा हूँ आपको। तो इसका एक अंदाज़ा दे सकता हूँ मैं आपको कि ऑक्यूपेंसी वाइज क्या होगा। देखो, कल का जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी था उसमें आप और 1-2% ऐड कर लेना, उतना बढ़ेगा ऑक्यूपेंसी। आफ्टरनून कल की तुलना में इक्वल रहेगा ऑक्यूपेंसी, उसमें और 1-2% ऐड कर लेना। इवनिंग ऑक्यूपेंसी कल की तुलना में सेम रहेगा। नाइट ऑक्यूपेंसी कल की तुलना में शायद 1-2% कम रहेगा। ये एक पूरा सिनारियो है। अभी तक जो केसरी चैप्टर 2 ने किया है उसके ही एवरेज में मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे प्रेडिक्शंस गलत नहीं आएंगे। कल मैंने 4-5 एक्सपेक्ट किया था करोड्स, बट वो शायद ज़्यादा लालच था मेरा। 3 करोड़ के आसपास कल अर्ली एस्टीमेट दिखा रहा है। करण जोहर अंडर रिपोर्टिंग करेगा तो नहीं पता, वो पता नहीं, उसका भरोसा नहीं। वो 3 करोड़ का बोलेगा, भाई 2.5 करोड़ आया, उसका नहीं है भरोसा। हाँ, वो कम दिखा रहा है कलेक्शन। तो आज 3 करोड़ का, कल का अगर 3 करोड़ था, आज 1 पे 1 ऑफ़र अगर है और 99 रुपीज़ का भी ऑफ़र है, तो मैं उसमें 20-25 लाख ऐड कर सकता हूँ। 3 करोड़ 25 लाख, अगर कल 3 करोड़ आया है तो आज 3 करोड़ 25 लाख, कल 3 करोड़ 10 लाख आया होगा तो आज 3 करोड़ 35 लाख, 3.5 करोड़ से थोड़ा कम। अगर कल 3.25 करोड़ आता तो मैं शायद बोल देता कि आज 3.5 करोड़ आएगा। इट्स नॉट बैड, कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन भाई 2 दिन है खाली, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ 2 दिन है। फिल्म 56 डेज चलती ही है थिएटर्स में, कम शोज़ के साथ क्या फ़ायदा। सिंगल स्क्रीन्स को अगर आपको बिलीव नहीं है ना मुझ पे, आप जाके देख लो, सिंगल स्क्रीन्स पे जाट का ही धमाका चल रहा है। और केसरी चैप्टर 2 को सिंगल स्क्रीन्स मिले ही नहीं है शायद, या फिर बहुत कम मिले। तो वहाँ से तो भाई शायद हटेगी फिल्म। रेड 2 आएगी ना भाई, वहाँ पे कुछ जगह पे क्या सिंगल स्क्रीन्स पे रेड 2 रिलीज़ ही नहीं होगी, ऐसा थोड़ी है। वो तगड़े कैप्चर करेगा स्क्रीन। भाई सच बोले थे कुछ लोग, जो है 2 दिन है। पर एक बात हो सकती है, अगर मल्टीप्लेक्स में आज का और कल आप थोड़ा सा भीड़ करवा लेते हो और थिएटर ओनर्स को ये दिखा, मतलब एक बिलीव हो जाता है कि नहीं भाई ये फिल्म चल रही है। क्योंकि सिर्फ रेड 2 या भूतनी पे मत जाओ, ये जो हिंदी डब में कुछ फिल्में रिलीज़ होगी वो स्क्रीन्स थोड़े तो लेगी, चाहे वो रेट्रो हो। और मैंने जाट वालों को भी ये बोला है, पर उसका वर्डिक्ट आया है, इसलिए हमें कोई टेंशन है ही नहीं। रेट्रो और ये जो है ना हीट 3, ये कुछ तो शोज़ लेगी ना, ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल नहीं लेगी। तो वो एक बहुत बड़ा मसला है। आपको जो भी है ट्राई करो ये 2 दिन धमाकेदार हो, ताकि कल परसों से थोड़े कम ना हो, मतलब थोड़े ही कम हो शोज़ हुए तो ज़्यादा ना हो। देखो सिनारियो बता रहा हूँ, इसके पीछे में कोई निगेटिविटी या ये नहीं, जो प्रैक्टिकल बैलेंस है। कल जाके तुम बोलोगे नहीं भाई आप तो बोले थे परसों भी कुछ उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट तो पड़ेगा, आप भी जानते हो। मैं ये बता रहा हूँ खाली अवेयरनेस फैलाने के लिए कि लोग जाए अभी भी। टेक केयर। वो करण जोहर का कोई भरोसा नहीं, उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन ना करो कि वो तुमको कुछ हेल्प करेगा। एक बात है कि उसने सिर्फ 2-3 दिन बहुत हेल्प की है। 1 पे 1 वाला ऑफर अगर वो नहीं लाता तो ये फिल्म समवेयर अराउंड अभी 60 या 65 पे होती। 71-72 की बातें नेट में हम नहीं कर रहे होते। ये थोड़ा क्रेडिट उसका है, लेकिन पहले वीक में उसको जो इस फिल्म की बजवानी थी उसने थोड़ा बहुत ट्राई किया, वो तो थैंक यू है ऑडियंस का, आप लोगों का। आपने चढ़ाया फिल्म को, अक्षय के फैंस ने चढ़ाया, आर माधवन के फैंस ने चढ़ाया, उनके काम ने चढ़ाया है। प्रोड्यूसर ने कोई घंटा हेल्प नहीं की है, और ये बात मैं बार बार बोलूँगा, हेल्प कुछ नहीं की उसने।